नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज का मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम अब सबका स्वागत करती है। आज हमारे बीच में गोपाल सेठी अंकल जी, गुरुजी की ब्लेस संगत उपस्थित हैं। आज का दिन गोपाल सेठी अंकल जी के जीवन में बहुत ही डिवाइन और ब्लेसफुल डे है। आपको गोपाल सेठी अंकल बताएंगे कि आज का दिन उनके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। मैं गुरु परिवार की तरफ से गोपाल सेठी अंकल जी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज संगत शेयरिंग करें। ओवर टू यू गोपाल सेठी अंकल। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। Thank you so much, Suresh uncle, for allowing me to share my satsang today on this divine day. संगत जी, जैसा सुरेश अंकल ने बताया, आज का दिन मेरे जीवन में एक बहुत ही विशेष महत्व का है। आप यूं कह सकते हैं कि आज ही के दिन मेरा और मेरी आंटी का जन्मदिन है, और ये जन्म इस शरीर का नहीं हुआ, आत्मा का जन्म हुआ। शरीर का जन्म तो अलग अलग समय पर कभी भी हो चुका था, लेकिन आज ही के दिन ईश्वर की कृपा हुई। उन्होंने आत्मा को जगाया, अपने दर्शन करने का मौका दिया। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज वो दिन है। आज से 25 वर्ष पहले 20 फरवरी सन 2000 में हमें गुरु महाराज के पहले दर्शन प्राप्त हुए थे। तो गुरु जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम, और आप सभी संगत जी को प्यार भरा नमस्ते। इट्स अ वेरी नॉस्टैल्जिक मोमेंट फॉर मी। मैं जब भी उस लम्हे को याद करता हूं तो एक अजीब सी अनुभूति होती है, एक ऐसी फीलिंग आती है मन में कि हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं कि हमें इतने बड़े महापुरुष के दर्शन प्राप्त हों, उनके साथ संगत में बैठने का समय प्राप्त हो, उनसे कुछ बातें सुनने का, उनसे कुछ कह पाने का सहजता प्राप्त हो। तो मैं तो सच में इसको बयान करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। आज आज के इस विशेष दिन मैं प्रयास करूंगा कि मैं उन लम्हों को याद करके फिर से दोबारा आप सबके समक्ष भी रखूं, और अपने आप को भी उस समय से जीवित कराऊं कि जो लम्हा मेरी जिंदगी में एक ऐसा समय लेकर के आया कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या कहूं उस लम्हे के लिए। गुरु की असीम कृपा के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। हम गुरु को अगर हम ढूंढने निकलते हैं तो गुरु अपने तरीके से हमारी खोजबीन करता है। वो जानना चाहता है कि ये कितना तैयार है, मैं इसको, ये मेरी ओर आना चाहता है, ये इस लायक है भी कि नहीं। लेकिन गुरु जब अपनी कृपा न्यौछावर करता है और हमें अपनी शरण में लेता है, तो वो उसकी मौज की बात है, उनकी महिमा की बात है। वो उनकी कृपा के अलावा, उनकी ब्लेसिंग्स के अलावा कुछ नहीं। हम साधारण जीव हैं। हमें ईश्वर के बारे में कुछ पता नहीं था। हम गुरु के बारे में तो बिल्कुल ही कुछ ज्यादा जानकारी नहीं थी कि गुरु का महत्व क्या होता है। सुनते थे अपने सोशल सर्कल में, अपने मित्रों से, अपने संबंधियों से। वो कहते थे कहीं कहीं हमें ले जाने के लिए प्रेरित करते थे, मगर ऐसा कोई उचित समय नहीं बना, उचित माध्यम नहीं बना और उचित गुरु नहीं मिला तब तक। यही कह सकता हूं मैं, क्योंकि हमारे जीवन में तो ऐसे महापुरुष का आगमन लिखा था। तो संगत जी, आज मैं कुछ ऐसी बातें भी आपके साथ बांटना चाहता हूं जो जो इस कड़ी को जोड़ना चाहता हूं कि गुरु हमारे जीवन में कैसे प्रवेश करता है, सटली, बड़े सहज तरीके से, धीरे धीरे
वो पहले तो आभास कराता है, पहले आपको ले जाता है कि कहीं आप सत्संग अटेंड करो या कहीं संगत में बैठो। फिर उसके बाद धीरे 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 वो देख लेता है कि वाकई इसका मन अब यहाँ संगत में रमने लगा है, तो फिर उनके दर्शन उपलब्ध होते हैं। ऐसा मेरे साथ हुआ। जैसा मैंने बताया, 20 फरवरी 2000 को पहला वो दिन था, पहले क्षण थे। शाम के लगभग 8 साढ़े 8 बजे का समय रहा होगा जब हम गुरुजी के दरबार में पहुंच पाए। लेकिन मैं उससे पहले की थोड़ा जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं 94 में मेरी जॉब, मेरा एक ऑफिस में यहाँ काम करता था, मेरा ट्रांसफ़र हुआ उनके ढाका ऑफिस में। तो मैं लगभग 4 साल वहाँ रहा। तो 94 टू 98 के बिगिनिंग में अ, मेरी जॉब वहाँ थी। तो ढाका में आप सब ने शायद सुना हो, एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है जहाँ नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर साहब होकर के भी आए और वहाँ उनकी चरण पादुकाएं भी रखी हुई हैं। तो हमारी जो हमारा ऑफिस था वहाँ, उसका छुट्टी होती थी फ्राइडे को। एज यू ऑल नो, प्रिडोमिनेंटली मुस्लिम कंट्री है, तो वहाँ फ्राइडे की छुट्टी हुआ करती थी। लेकिन हमारा वर्किंग होता था क्योंकि हमारी इंटरनेशनल डीलिंग थी। तो हम लोग उस दिन लगभग 10-11 बजे ऑफिस पहुंचते थे, थोड़ा लेट। और फिर जैसा समय हुआ, कभी 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, जैसी भी छुट्टी मिली तो हम वापस घर चले जाते थे मेल्स वगैरह अटेंड करके। तो जैसा मैंने बताया, वहाँ ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। तो मेरे जो और कोलीग्स थे इंडिया से जो गए हुए, वो गुरुद्वारा में जाया करते थे फ्राइडे को। और वहाँ जो गुरुद्वारा है, वहाँ भी सत्संग जो है फ्राइडे के दिन ही हुआ करता था। तो धीरे धीरे ऐसा करते करते हमारा एक रूटीन ऐसा बना कि हमने सुबह ऑफिस आना, तो वहाँ से लगभग 12 बजे, 1-1.5 घंटा पहले जो भी ऑफिस के काम थे वो अटेंड करने। और फिर वहाँ से करीब आधा पौना घंटा लगता था वहाँ पहुँचने में, तो वहाँ गुरुद्वारा में हम चले जाते थे। तो वहाँ से एक तरह से ये समझ लें कि एक इनिशिएशन शुरू हुआ। ऐसा नहीं कि गुरुद्वारा हम यहाँ रहते हुए तब नहीं जाते थे। शीशगंज गुरुद्वारा, बांग्ला साहिब इत्यादि, गोल्डन टेम्पल कई बार विजिट किया। लेकिन एक एक शिद्दत के साथ जाना, एक रेगुलरिटी के साथ जाना, वो वहीं उस ढाका में आरंभ हुआ। और फिर कुछ ऐसा सिलसिला बन गया कि हर शुक्रवार को हमारा वहाँ जाना होता। वहाँ संगत आती थी, वहाँ के लोकल हिंदूज और इंडिया से जो थे वो, और सिख भाई जो थे हमारे, वो सारे वहाँ पहुँचते। तो वहाँ वो शबद की कैसेट वगैरह तो नहीं चलती थी, लेकिन जो भाई जी थे वो अपनी टीम के साथ वो शबद करीब 1 घंटा वो शबद सुनाते थे, फिर थोड़ा सा प्रवचन करते थे। फिर उसके बाद लंगर होता था और हम सब लोग लंगर ग्रहण करके फिर अपने अपने काम पे फिर वापस आते थे। फिर थोड़ी देर काम अटेंड किया, फिर अपने घर को चले गए। तो ये जस्ट जस्ट मैं बता रहा हूँ कि गुरु का प्रवेश हमारे जीवन में कैसे होता है, हम सबको आभास नहीं होता। तो तब ये आभास नहीं था कि ये जो गुरु के दरबार में जाना हमारा आरंभ हो रहा है, इसका इतना बड़ा महत्व है, इसका इतना बड़ा मीनिंग है मेरे जीवन के लिए। तो ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। वहाँ गुरु की कृपा रही, गुरु ने फिजिकल सेवा, लंगर की सेवा इत्यादि कई सेवाओं में लगाया। तो बड़ा आनंद आने लगा, वहाँ रहे। फिर 98 में मैं 98 के बिगिनिंग में, आई थिंक फरवरी मार्च में मैं वापस आ गया इंडिया। उससे पहले सौभाग्य भी प्राप्त हुआ कि भाई जी एक बार हमारे जिस घर में मैं रहता था वहाँ आए, उनके चरण पड़े, उन्होंने उनके साथ बैठ के हमने लंगर वहाँ किया। तो भाव ये कहने का कि गुरु हमारे जीवन में कैसे प्रवेश करता है, गुरु की महिमा कैसे प्रवेश करती है, ईश्वर से इंट्रोडक्शन कैसे होता है, वो तो इस सटल वे में गुरु जी ने मुझे ये भेजना शुरू किया। उसके बाद फिर 98 में जब मैं यहाँ आ गया, तो मैं जिस कंपनी में काम करता था, तो अरेंजमेंट मेरा ये था कि मैं काफ़ी समय रहूँगा, लेकिन कुछ घर की परिस्थितियाँ, आंटी की, जैसा कि आप सब लोगों ने मेरे सत्संगों में सुना है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो 98 में भी उनका एक सर्जरी होनी थी। तो मैंने ये उचित समझा कि मैं वो, बजाय इसके कि
वो यहाँ रहे, मैं वहाँ रहूं, तो मैं 98 के बिगिनिंग में वापस आ गया यहाँ। तो जब वापस आया तो मुझे 2-3 महीने के लिए तो उस कंपनी ने अकोमोडेट किया, बट उनके पास मेरे लायक कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं थी। तो मेरे पास काफ़ी समय था, तो वो समय गुरुजी ने बहुत अच्छे से व्यतीत कराया। हम मेडिटेशन के लिए जाया करते थे, गुरुद्वारे जाया करते थे, और भी जहाँ जहाँ जो जो जैसे जैसे। तो क्योंकि होता भी है ना कि जब एट दैट टाइम आई वाज से अबाउट 50 years ऑफ एज, तो ये भी था, जॉब की एक चिंता भी थी कि ये अगर नौकरी यहाँ नहीं है मेरी तो मैं क्या होगा। तो इन सब चिंताओं के करते ऊपर से आंटी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, तो वो लगभग 1-1.5 साल ऐसे ही बीता। हालांकि जॉब मुझे फिर 98 के जुलाई में मिल गई। तो उसके चलते 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 फिर जो कुछ कठिनाइयां आती रही हमारे जीवन में, आंटी की हेल्थ को लेकर के, वो सब रहा। तो वही बात होती है कि ये कठिनाइयां हमारी जो जीवन में आती हैं, कुछ तो ये रीजन होता ही है कि हमारे अपने कर्म बंधन है, हमारे जो पूर्व संचित कर्म है, उनके चलते हम अ, ईश्वर के प्रति एक आकर्षण बढ़ता है। और फिर हमारी जो ये कठिनाइयां हमारे मार्ग में जब आती हैं, तब जाकर के हमें ईश्वर की याद आती है। तो यहीं से मेरा ये सत्संग, आपने कई बार सुना होगा, ये आरंभ होता है कि मेरी आंटी पिछले 18 सालों से बीमार चल रही थी। जैसा मैंने बताया कि 5 सर्जरीज उनकी हो चुकी थी। उसको लेकर के मैं चिंतित था, बच्चे छोटे थे, और आंटी की दशा बहुत दिन दिन खराब होती जा रही थी। उनको कुछ भी खाना पीना कोई डाइजेस्ट नहीं होता था। उनका वेट भी 38 किलोज हो गया था, और मे बी इवन लेसर। तो इसके करके काफ़ी चिंता रहती थी। तो मेरे कॉलीग, जहाँ मैं काम करता था 2000 में, एक मल्टीनेशनल कंपनी थी, तो उसमें एक बार ऐसे ही चर्चा हुई, तो आंटी के बारे में तो मैंने बताया। तो मेरे कॉलीग हैं जो जिनकी फैमिली गुरु जी के दरबार में एम्पायर स्टेट में आया करते थे, वो पिछले काफ़ी समय से 1-2 साल से जुड़े हुए थे। तो उन्होंने हमें ये रास्ता दिखाया कि हमारे गुरुजी हैं, आप चलो, उन्होंने बड़े बड़ों का कल्याण किया है, उनके यहाँ जाकर के बहुत शारीरिक कष्ट रोग दूर हो जाते हैं। तो मैंने तुरंत हाँ कर दी, और फिर वो आज का दिन बना, 20 फरवरी 2000, जब हम पहले दर्शन गुरुजी के कर पाए। वो हमें एम्पायर स्टेट लेकर के गए। तो वही हमें एम्पायर स्टेट लेके गए अपने साथ, और यहाँ से मेरी ये दूसरी जिंदगी शुरू होती है। जैसे मैंने कहा, ये फिजिकल जर्नी तो नहीं हुआ इस दिन मेरा, लेकिन आध्यात्मिक जर्नी हमारी यहीं से शुरू हुई। गुरु ने अपने शरण में लिया। पहले अनेक समय तो समझ ही नहीं आ रहा था, मतलब गुरुजी, ये तो समझ में आ रहा था क्योंकि गुरुजी ने कल्याण करना पहले दिन से ही शुरू हो गया था। और विद इन 3 वीक्स हम आंटी के लाइफ में ऐसा परिवर्तन आया उनके शरीर में कि वो खुद से अपने आप से बोलने लगी कि आई एम फीलिंग मच मच बेटर। तो वो आंटी ने, जो आंटी हमें लेके गई थी, उनको कहा, और उन्होंने सत्संग खड़े होकर के गुरुजी ने उनको बोला कि ये सत्संग जो है वो आप सुनाइए उनको। और उसके बाद से ये सत्संग सुनाने की जो मुझे ये कृपा बख्शी कि गुरुजी ने कहा कि ये तू खड़े होकर के अगले दिन से सत्संग सुना। तो वो मैं सत्संग अभी आपके साथ बांटूंगा। तो जैसे मैंने कहा कि ये हमारी स्पिरिचुअल जर्नी यहाँ से शुरू होती है। हमें इससे पहले नहीं पता था ईश्वर क्या होता है, बहुत ही एक डिस्टेंट का नाता था। सिर्फ उनको पूजा स्थलों में ईश्वर को गए, पूजा कराए, किसी विशेष दिन पर हो आए, मंदिर हो आए, गुरुद्वारे हो आए। तो इस तरह से ही, ऐसी ही जर्नी थी। लेकिन ईश्वर का सच्चा स्वरूप क्या होता है, ईश्वर क्या देता है, कभी कोई कठिन घड़ी आई, परीक्षा में एग्जाम देने हैं, या कोई और, या कोई पेरेंट्स साइड में कोई, पेरेंट्स में से कोई बीमार है या कुछ है, तो उस समय पर हमको लगता था कि ईश्वर से प्रार्थना करने से ये सब हो जाता। हमें सिखाया ऐसा गया था। लेकिन ईश्वर सच में क्या करता है, ये तो आप सबने भी देखा, और
मैंने भी देखा कि गुरुजी हमारे लिए क्या भगवान बन के आए, और महादेव का स्वरूप उन्होंने, महादेव गुरु का स्वरूप धारण करके हमारे बीच में विराजमान थे। हमें पता भी नहीं लगने दिया, हमें आभास भी नहीं होने दिया। कभी कभी वो कह देते थे अपनी बातों में, किसी ने पूछा कि गुरुजी आप कौन हो, तो वो कह देते थे मैं ज्योत हाँ, या मैं ओम हाँ। और फिर हमें यही हिदायत दी जाती थी कि वाणी का श्रवण करते रहो, शिव पुराण पढ़ते रहो, अच्छे बंदे बनो, अच्छे काम करो, किसी की बुराई ना करो, किसी से ईर्ष्या ना करो, किसी को खराब बोल ना बोलो, किसी को कर्स मत करो, किसी को एक्यूज मत करो। तो ये सब बातें गुरुजी ने हमें फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ सिखाई। और जब शिव पुराण में पहले दिन वो प्रसंग मैंने पढ़ा जिसमें शिव जी स्वयं कहते हैं कि मैं गुरु का स्वरूप धारण करके पृथ्वी लोक पर आऊंगा, और पृथ्वी लोक पर इस कलयुग में जो बंद जीव हैं हमारे जैसे, जो अपने कर्मों के कारण रोगग्रस्त होंगे, शोकग्रस्त होंगे, उनका कल्याण करने के लिए मैं पृथ्वी पर गुरु का स्वरूप धारण करके आऊंगा। तो उस दिन से सारी बातें स्पष्ट हो गई। हालांकि उससे पहले जब हम संगत में जाते रहते थे, आप सब जानते हैं, आपने सुना होगा कई बार कि 2000 में जब मैंने जाना शुरू किया, या उससे थोड़ा पहले से ही गुरुजी सातों दिन संगत किया करते थे, और अधिकांश समय वो दिल्ली में ही बिताते थे। लेकिन जब हमारा जाना शुरू हुआ तो उसके बाद कई उनके पंजाब में जाना आना हुआ, और वो चलते रहे, जाया करते थे अक्सर। और एक बार तो ऐसा भी समय आया कि वो काफी समय वहाँ पंजाब में रहे। लगभग 4-5 महीना जलंधर में ही थे, किसी को इजाजत भी नहीं होती थी। लेकिन मेरा एक सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मुझे कुछ काम के लिए, एक सेवा करने के लिए उनके दर्शन करने के लिए जाना था। मैं और आंटी हम गए भी जलंधर मंदिर वहां से। तो फिर तो भाव ये कि गुरुजी ने हमको काफी समय तक तो ये आभास होने ही नहीं दिया उनका स्वरूप क्या है। कोई संगत जो एनलाइटन थी ऑलरेडी, वो आकर के हमसे बात भी, जब बातों बातों में सत्संग किया करते थे तो कहते थे कभी कि गुरुजी के पास ना ब्रह्मा विष्णु महेश आया करते हैं। तो हम थोड़ा सा अटपटा अचरज होता था कि कैसे कैसे कह रहे हैं, कैसी बातें करते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ये नहीं जानते कि ये क्या बात कर रहे हैं। लेकिन जब वो मैंने शिव पुराण का प्रसंग पढ़ा तो उसके बाद इस पर सब स्पष्टीकरण हुआ। तो ज्यादा बात यह है कि अब जैसे मैंने कहा, ये 25 वर्ष की जर्नी हो गई है। लेकिन इस जर्नी को इस लंबाई से नहीं हमें तोड़ना है, क्योंकि गुरुजी ने भी हमें यही समझाया, और हम सब अब समझ गए हैं कि हमारी जर्नी, जीव की जो जर्नी, आत्मा की जो जर्नी है, वो परमात्मा से उस समय से है। उस समय से क्या, परमात्मा के साथ ही हम जुड़े हैं। परमात्मा हमें किसी कारणवश कोई स्वरूप लेकर के पृथ्वी पर या किसी और लोक में भेजते हैं, हम वो जन्म लेते हैं। कभी मनुष्य का, उससे पहले हो सकता है किसी और देह में हम प्रवेश करते हों। तो तो इसलिए जो हमारी जो लेंथ है वो तो असीम है, उसका तो कोई गिनती है नहीं। हम कब से जुड़े या कुछ नहीं, हम सिर्फ इस, क्योंकि मेमोरी हमारी इस जीवन की है, तो इस जीवन को समझ के हम कह सकते हैं कि मैं 20 फरवरी 2000 को, इसीलिए मैं ये नहीं कहता कि, मैं यही कहता हूँ कि 20 जनवरी 2000 को गुरुजी के हमने पहले दर्शन पाए, क्योंकि उससे पहले दर्शन नहीं हुए थे। वो जो संगत हमें लेके जा रही थी वहां पर, उनके पास गुरुजी का कोई स्वरूप भी नहीं था। तो कैसे हम जान पाते कि हम किन से मिलने जा रहे हैं, कौन गुरुजी हैं, क्या है। लेकिन हमारी जो असल पहचान है वो इस बात से होती है कि हमारी गुरुजी के साथ रिलेशन में डेप्थ कितनी, गहराई कितनी है। लंबाई को तो कोई नापने की जरूरत नहीं है, वो लंबाई तो शुरू से चली आ रही है, और जब तक आत्मा है, और आत्मा तो कभी मरता नहीं है, तो वो तो रहेगी। लेकिन हम गुरुजी से कितना प्रेम करते हैं, हम ईश्वर से कितना प्रेम करते हैं, उसमें कितनी आस्था रखते हैं, ये तो कोई संगत जो हो सकता है वो अभी कल ही जुड़े हों या कुछ समय पहले ही जुड़े हों, उनका गुरु जी के प्रति आस्था, उनका गुरु जी के प्रति प्रेम कितना मजबूत है, वो हम सबको पार, हम सबसे आगे हों इस श्रेणी में। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। तो इसलिए संगत जी, ये कहना बेमानी होता है कि मैं मुझे 25 साल हो गए या कुछ है। फाइन, इट्स ओके फॉर दिस बॉडी, फॉर दिस फिजिक।
इट्स इम्पॉर्टेंट टू रिकॉल दोज मेमोरीज, अपनी इन मेमोरीज को याद करना। लेकिन असल बात यही है कि गुरु की आज्ञा का हम कितना पालन करते हैं, गुरु के भेजे हुए संदेश हम कितने ध्यान से सुनते हैं, उन पर कितना अमल करने की कोशिश करते हैं, गुरु से कितना प्रेम करते हैं। हमारे ऊपर कभी संकट आता है तो हम क्या करते हैं, हम गुरु का नाम लेकर के गुरु को हम गुरु का नाम लेकर के उस संकट को भगाने की प्रयास करते हैं या उस संकट के अंदर घिर जाते हैं। तो ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं हमारी जर्नी में। आई थिंक दिस मैसेज आई जस्ट वांटेड टू कन्वे, बिकॉज ये कई बार एक डिस्कशन का पॉइंट भी हो जाता है, इशू भी हो जाता है, नई संगत, पुरानी संगत, इतने समय की संगत, उतने समय की संगत। ठीक है, गुरुजी आए, मनुष्य देह लेकर के आए, उन्होंने जन्म लिया पंजाब में, डुगरी में, वहाँ छोटे स्तर पर मतलब 1-to-1 वो जाकर के जो जीवों को ब्लेस करना शुरू किया। परिवार तो उनका ब्लेस्ड है ही, क्योंकि उस परिवार में उन्होंने जन्म लिया। फिर जाकर के अपने आसपास अपने जो फेलो स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स, अड़ोसी पड़ोसी, फिर जहाँ भी गए हर जगह उन्होंने सबको ब्लेस किया। तो ये धीरे धीरे फिर उन्होंने ऐसे करके संगत बढ़ानी, इकट्ठी करनी शुरू की। पहले पंजाब में ही चंडीगढ़, पंचकुला, जालंधर, फिर वो दिल्ली आए। और दिल्ली आए तो वो कह के आए कि दिल्ली को श्राप है, दिल्ली में कोई महापुरुष टिकता नहीं है, लेकिन मैं अपनी फाइल लेकर के आ गया हूँ, मैं दिल्ली की संगत को ब्लेस करना चाहता हूँ। और हम देख रहे हैं कि कितना उन्होंने हमारी संगत को ब्लेस किया। हमारा बहुत सौभाग्य है कि उन्होंने हम सब के लिए एक धरोहर यहाँ स्थापित की, वो है बड़ा मंदिर, जहाँ जाकर के हमारे कोई भी कैसे भी दुख हो, कष्ट हो, वो दूर हो जाते हैं। हम वहाँ जाते हैं, गुरु जी का ब्लेस प्रसाद लंगर ग्रहण करते हैं। जो भी प्रसाद वहाँ मिलता है वो ग्रहण करने से हमारे शरीर ही नहीं, हमारे मन मस्तिष्क ही नहीं, हमारा दिल ही नहीं, हमारी आत्मा का भी कल्याण होता है। वो उजागर होती है, वो जागृत होती है कि वो धन्य हो जाती है अपने आप को गुरु जी के दर्शन पाकर। क्योंकि और फिर गुरुजी 2007 में ये देह छोड़कर दिव्य समाधि में चले गए। और असल में देखा जाए तो हमारा आत्मा का और परमात्मा का यही कनेक्शन है, प्रत्यक्ष का कोई कनेक्शन है नहीं। वो जो डिविनिटी का कनेक्शन है वही एक कनेक्शन है, और उसी पर ही हमको एम्फेसिस रखना चाहिए, उसी पर ही हमको अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि कैसे मैं उस आत्मा के ऊपर जो मैंने आवरण डाल दिए हैं, इस नाम का आवरण, मेरे इस प्रोफेशन का आवरण, मेरे इस जो कुसंगत में पड़े हुए जो कुकृत्य हैं उनका आवरण, उनके चलते चलते वो आत्मा जो है वो दब गई है, छुप गई है। लेकिन गुरुजी ने आकर के वो आवरण हटाने शुरू किए हैं, और जैसे जैसे हमारे आवरण वो उतरते जाएंगे, जो जो उसके ऊपर जो मैल चढ़ी हुई है, जो पर्दा पड़ा हुआ है, जो मिट्टी धूल जम गई है, वो जैसे जैसे छटती जाएगी, वैसे वैसे हमें गुरुजी का वो जो डिवाइन स्वरूप है, जो उन्होंने इस जीवन में बहुत कम लोगों को उसके दर्शन कराए, और जो हम कई गुरुजी के जो ग्रंथ हैं, गुरुजी वो वाणी का कह गए, शिव पुराण कह गए, फिर एक लाइट ऑफ डिविनिटी जिसका हिंदी अनुवाद दिव्य आभा है। और भी गुरुजी की संगतें गुरुजी के बारे में, गुरुजी के स्वरूप के बारे में, गुरुजी के जो उन्होंने जो अपने हमारे हम सब के लिए जो एक प्रक्रिया बनाई, जो एक सत्संगों की प्रक्रिया बनाई, लंगर की एक प्रक्रिया तय की, वो गुरुजी के बोले हुए जो वचन हैं, वो तो सुरेश अंकल जैसे हैं और भी हैं, वो सब इन सबको कंपाइल करके हमारे आपस के बीच में हम सबको उनके बार बार उनके दर्शन कराते हैं, उनके बारे में बतलाते हैं। और फिर वो सुखमनी आंटी की एक ग्रंथ है, सरचार्ज विद डिवाइन लाइट और व्हाटएवर द नेम इज। तो भाव ये कि गुरुजी ने हमारे लिए इतना कुछ, हमारे लिए इतनी सारी धरोहर छोड़ दी है। और जैसे हम और आप जुड़ते हैं, गुरुजी के सत्संग करते हैं,
गुरुजी ने देखिए कितना सुंदर ये माध्यम ढूंढा। गुरुजी को पता है कि हम सब कलयुग में रह रहे हैं, हम सब दुखी हैं, क्योंकि हमारी आकांक्षाएं बहुत असीम हैं। हम एक इच्छा पूर्ण होती है, दूसरी जन्म ले लेती है, दूसरी पूर्ण होती है, तीसरी, चौथी, 10वीं, 1000वीं, वो उनकी कोई सीमा नहीं है। गुरुजी इसीलिए हमें बार बार समझाते रहे कि एक तो कल्याण कराओ अपने आप, यहाँ के कल्याण हो गया कहा करते थे। तो आज हम जब जाते थे तो गुरुजी ने अगर ये कह दिया कि एडमिशन हो गया, हालांकि इसका मतलब तब नहीं समझ में आता था क्या एडमिशन हो गया, लेकिन एडमिशन से मतलब उन्होंने हमें अपनी शरण में ले लिया। हम अगर छोड़ना भी चाहें तो वो छूटेगी नहीं, क्योंकि अब हमारा एडमिशन हो गया। वहां कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि कोई रेस्ट्रिकेट कर देगा या कोई आपको क्लास से बाहर कर देगा, या आप, वो अलग बात है कि हम, हो सकता है कि हम अच्छे स्टूडेंट ना हो, अच्छे डिसाइपल ना हो और थोड़ा पिछड़ जाएं, लेकिन गुरुजी के एक बार शरण में आ गए, गुरुजी के साथ चलना शुरू कर दिया, तो गुरुजी अपना, गुरुजी हमारा हाथ नहीं छोड़ते। हम तो, हमसे तो छूट जाता है मेले में, हम खो जाते हैं, भटक जाते हैं, लेकिन गुरुजी हमारा हाथ नहीं छोड़ते हैं। यही बात उन्होंने कमिटमेंट की है हमको। ब्लेसिंग्स ऑलवेज, गुरुजी उनके अपने साइन है, दे आर ओरिजिनल सिग्नेचर्स, दे आर ऑथेंटिक सिग्नेचर्स। वो हमें एक ऐसा आधार दे गए हैं जीने का कि हम उसको लेकर के ही अगर अपनी जिंदगी को खुशनुमा रखें, कि जैसे गुरुजी कहा करते थे, जा ऐश कर, यानी कि जो जिंदगी हमें रब ने बख्शी है उसको हम एंजॉय करना, तो उसके जो दात ऑलरेडी दी हुई है उसको एंजॉय करना सीखें, रादर देन हम अपनी ईगो में, अहंकार में, ईर्ष्या में, जेलिसी में ज्यादा से ज्यादा एक्यूमुलेट करने के चक्कर में हम वो सब जो वैल्यूज हैं, वो सब जो उनकी ब्लेसिंग्स हैं, उनको भूल जाते हैं, खो बैठते हैं उनको। तो लेकिन गुरुजी फिर भी दयालु हैं, वो हमारी गलतियों को के ऊपर पर्दा डाल देते हैं, क्षमा कर देते हैं, वो हमारी अच्छाइयां ही उजागर करते हैं, हम सबको इकट्ठा जोड़ते हैं, इकट्ठे बैठे। सत्संग का महत्व उन्होंने समझाया हम सबको कि सत्संगत क्या होती है, संगत के साथ बैठो, एक परिवार कह के बनाया। एक परिवार ऐसा, माइक्रो लेवल, मैक्रो लेवल पे बहुत बड़ा परिवार है, सारी संगत ही हमारा परिवार है, लेकिन मैक्रो लेवल पे भी परिवार बनाया। आप देखते होंगे कि आपके जीवन में भी कुछ ऐसी संगत हैं जो, जिनका एक विशेष स्थान होता है। तो ये कोई मतलब ये बहुत अच्छी बात है, हम मैक्रो लेवल और माइक्रो लेवल दोनों पर एक गुरु परिवार से जुड़े रहें और गुरु जी का गुणगान करते रहें। गुरु जी का सच्चा गुणगान करने का एकमात्र ही माध्यम है कि गुरु के बताए हुए, जो गुरु के कहते हैं ना कि चरण पकड़ने, हम चरण पखार करूं तेरी सेवा, और चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा, ये हम शब्द में सुनते हैं ना। तो उसका अभिप्राय यही है कि गुरु जी के जो फुट स्टेप्स हैं, गुरु जी जिस मार्ग पर आगे जा रहे हैं, हम उस पे पीछे पीछे जाएं, उसी में हमारा कल्याण निश्चित है। गुरु के चरण पकड़ने से अभिप्राय ये नहीं कि पकड़ करके उनको भी ना जाने दें, खुद भी ना जाएं, ना। गुरु आगे जा रहा है, हम उसका अनुसरण करें। गुरु अगर चाहेगा कि हम उनके पीछे पीछे ना जाएं, लेफ्ट जाएं या राइट जाएं, तो वो बता देगा। तो वो हमको, उसमें भी कोई भाव ये कि गुरु के बताए हुए मार्ग पर ही हमको चलना है। तो ये गुरु की दात है जो मुझे लग रही है। मैं मतलब आज के इस विशेष दिन में गुरु जी से यही अरदास करता हूँ कि गुरु जी, ये जो ये जो आपने जो एक नाता हमारा जोड़ा है, अब एक तो इसको कभी, ये कभी टूटने ना पाए, और जैसा मैंने कहा इसमें और गहराई आए, हम और आपके साथ जुड़ें और आपकी बातों को समझने का प्रयास करें। गुरुजी तो कई इंडिकेशन देते हैं, कुछ हमारी समझ में आ जाते हैं, कुछ हमारी समझ में नहीं भी आते। तो गुरुजी से यही अरदास हम सबको मिलकर करते रहना चाहिए कि गुरुजी, आप हमारे ऊपर ऐसी ही दया बनाए रखो, हम हमें सदा पकड़ो मेरी बांह किथे रुल ना जावा, दुखां सुखां च पै के तैनू भुल ना जावा। क्योंकि गुरु जी हमें सब प्रकार की धन, वैभव, शान, शौकत, नाम, मान सब कुछ देते हैं। तो उसमें एक एक डर होता है कि हम कहीं उसमें खो ना जाएं, छुप ना जाएं। तो इससे दूर करने के लिए शिव पुराण जब पढ़ते हैं तो उसमें भी शिव जी की माया का जिक्र है, और उस माया से ब्रह्मा जी, विष्णु, सारे देवता, नारद मुनि, बड़े बड़े देवता, साधु, सन्यासी, वो नहीं बच पाए, लेकिन
बचा वही रहता है जो गुरु के आगे अरदास करता है, जो गुरु से कहता है, हर समय यही मांगता है कि गुरु जी मुझे अपनी शरण में रखना, मुझे भटकने मत देना। और क्योंकि आज समाज ऐसा है, घोर कलयुग चल रहा है, माड़ा समय आ रहा आया है और आने वाला है, लेकिन ये युग परिवर्तन का समय है। कलयुग से हम धीरे-धीरे सतयुग में प्रवेश कर रहे हैं। यही मेरी सबसे बड़ी मेरी गुरुजी के बारे में सबसे बड़ी मान्यता यही है कि गुरुजी आए इस युग परिवर्तन के समय आए। वो हमें हम सबको अब इतनी संगत को इकट्ठा कर गए कि सत्संगत के साथ बैठो, शबद बाणी श्रवण करो। शिव पुराण में लिखा हुआ है ना कि ये कलयुग के जो ताप हैं, ये संताप हैं, ये तभी तक जीवित रहेंगे जब तक शिव पुराण का उदय नहीं होता। तो जैसे-जैसे अब हम देखते हैं हर प्लेटफ़ॉर्म पर शिव पुराण का पाठ होता है। आप सब लोग स्वयं बहुत आई एम श्योर गीता प्रेस वाले भी खुश होते होंगे, हैरान होते होंगे कि शिव पुराण पिछले 10 वर्षों में, 20-15 वर्षों में कितनी शिव पुराण डिमांड में है। अभी कई बार हम जब संगत के लिए कोई अरेंजमेंट करना होता है, मंगानी होती है, तो वो कहते हैं कि अभी स्टॉक में नहीं है, वो अपने गोरखपुर से मंगवाएँगे तो फिर भेजेंगे। तो ये दीज़ आर ऑल इंडिकेशंस दैट वी आर मूविंग टुवर्ड्स बेटर टाइम्स। बट उस बेटर टाइम्स में हमको कुछ हानियाँ होंगी। किसी को देख रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले ही एक अर्थक्वेक आया, हम सब डरे बैठे हैं दिल्ली एनसीआर वाले। था तो हल्का लेकिन वो हिला गया, सबके मन मस्तिष्क में वो बैठ गया। तो गुरुजी ने ये कहा, अभी पीछे सुरेश अंकल ने मुझे मौका दिया इसी बात को डिस्कस करने के लिए, वो भी वीडियो सुरेश अंकल ने डाला हुआ है कि माड़ा टाइम आने वाला है, तो कैसे हम उस माड़े टाइम से बचे रहें। उससे बचने का एकमात्र साधन उन्होंने ही बताया कि जो पाठ करेगा वो बचा रहेगा। और बचे रहने से अभिप्राय ये नहीं कि हमको बस हम अमर हो गए, अजर हो गए। हमारा शरीर है, जैसे-जैसे बड़े होंगे वो दुर्बल होगा, क्षय होगा, एक दिन विलीन हो जाएगा। लेकिन हमको अपनी आत्मा को विलीन नहीं होने देना है। आत्मा को वो जागृत कर गए, उस आत्मा को हमने पॉलिश करके, चमका के ऐसे रखना है कि गुरु के दरबार में जब वो आत्मा ये शरीर छोड़कर आत्मा जाएगी, तो गुरु सहर्ष उसको स्वीकार करके हमको ये ना कहे नहीं अभी तुम्हारा ये तुम्हारी और कालिख रह गई है, इसको उतारो, मैं एक और जन्म लो और जाओ। तो वो हमें अपने शिवलोक में स्थान दें, मोक्ष प्रदान करें। वो तभी संभव होगा जब हमारे ऊपर जो चढ़ी हुई कालक है, जो मैल है, वो धुल जाएगी, मिट जाएगी। तो ये गुरुजी की मेरे विचार में सबसे बड़ी हम सब पर कृपा यही है। हम सबको किसी ना किसी दिन कैसे ना कैसे गुरुजी के साथ जुड़ाव संभव हुआ है हमारे जीवन में, तो उसको हम चेरिश करें, उसको वो खुशियाँ मनाएँ। हर दिन हमारे लिए खुशियों का दिन है। दुःख तकलीफ शरीर है, उसमें आते रहेंगे, मौसम बदलेगा तब तकलीफ होगी। कुछ आजकल वातावरण इतना दूषित हो चुका है पूरे विश्व में। अभी देखा हमने अमेरिका के वेस्ट कोस्ट में कितनी भयानक आग लगी हुई। यहाँ दूषित पानी, दूषित हवा, दिल्ली में हम सब तो दिल्ली वाले तो इस बात के विटनेस हैं। तो इसलिए संगत जी बहुत ज़रूरी है कि उन सब विकारों को दूर करने के लिए रब का नाम, ईश्वर का नाम, गुरु जी का गुणगान, सत्संग, शब्द वाणी का श्रवण, जो गुरु जी ने कहा उस पर अमल करने के लिए हम सबको आगे अग्रसर बढ़ना चाहिए। तो ये आज के दिन मुझे लगा इट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, इट वुड बी वेरी novice of me if I don't straight those blessings जो मुझे दिख रही हैं, मिल रही हैं, कि मैं आपके साथ इस रूप में भी बांटूं कि हम सब एक दूसरे से सुन सुनकर प्रेरित हों एक अच्छा जीवन बिताने के लिए। एक अच्छा जीवन केवल पैसे से नहीं मिलता, एक अच्छा जीवन मिलता है संतोष से, कंटेंटमेंट से। हमें जो ईश्वर ने दिया है उसको उसका अच्छे से हम स्वाद ले लेकर के उसको चखें। तो वो नहीं करते हैं हम अभी आजकल तो फैशन हो गया, देखते हैं ना, हम जाते हैं शादी ब्याहों में, पार्टीज में, तो इतने व्यंजन होते हैं लेकिन खा तो आदमी उतना ही पाता है, 100 ग्राम 200 ग्राम। अब उसमें आप 8 डिशेस खा लो, चाहे 10 खा लो, चाहे 20 खा लो, लेकिन तो वही बात है कि हम संचित करके धन कमाने में कोई बुराई नहीं है। गुरुजी ने भी कहा, उन्होंने कईयों को व्यापार के लिए प्रेरित किया, कईयों के प्रोफेशन अच्छे अच्छे लगवा दिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन
जो वहां से जो हम सबको उपलब्धि होती है, चाहे वो धन राशि हो या कुछ और राशियां हों, उसको हम उनका यूज कैसे करते हैं, उनका सदुपयोग कैसे करते हैं, दैट इज फार मोर इम्पॉर्टेंट। एंड दैट इज वेयर ही सेज दैट लाइफ है, इसमें दिन रात होते हैं, लाभ हानि होती है, सुख दुख आते हैं, अच्छा बुरा होता है, लेफ्ट राइट होता है, यू टर्न लेने पड़ते हैं, सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन गुरु साथ हो, कोई साथी होता है ना हमारा, जब कठिन समय होता है तो कोई मित्र या कोई भी पत्नी या पति या बच्चे हमारे सहाय होते हैं, तो कितना अच्छा लगता है। तो अब हमारे साथ अगर गुरु हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, तो इससे अच्छी तो बात और क्या हो सकती है। तो आज मैं ज्यादा समय ले लूंगा, बस जल्दी से दो तीन मैं आपके साथ जो गुरु से जो मुझे प्यार मिला या गुरु के पास जो जाने का कारण बना, जो उपराला बना, वो आपके साथ बांटते हुए तो फिर इसको हम आज का सेशन कंक्लूड कर लेंगे। तो संगत जी, मैं वही सत्संग हमेशा जो बांटा करता हूँ आपके साथ, क्योंकि इस सत्संग के माध्यम से ही हम गुरु तक पहुंचे थे, तो वो मेरे लिए बहुत महत्व रखता है कि वो मैं आपके साथ बांटूं। तो जैसा मैंने आरंभ में ये कहना शुरू किया कि हम 20 फरवरी आज ही के दिन 2000 में हम पहुंचे गुरु के दरबार में। मेरे एक मित्र, उनकी फैमिली जाया करती थी, वो हमें ले करके गए। जब हम गुरु जी के पहले दर्शन पाए तो एक अजीब सी अनुभूति, अ, अनूठी, अजीब तो नहीं, अनूठी अनुभूति हुई, क्योंकि उनका स्वरूप जैसे मैंने बताया देखा नहीं था हमने। जब उनके दर्शन, प्रत्यक्ष दर्शन हुए, तो वो देख करके अचंभित रह गए, दंग रह गए कि ऐसे गुरु होते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में गुरुओं की एक अलग ही परिभाषा, एक अलग ही धारणा बनी होती है। उसके चलते हम गुरु को उसी स्वरूप में देखते हैं कि कोई गेरुए वस्त्र वाले होंगे, कोई बाबा जी होंगे, कोई प्रवचन कर रहे होंगे, दाढ़ी बड़ी होगी, कोई भभूति दे देंगे, कोई पुड़िया दे देंगे या कोई मंत्र जाप बता देंगे, ये करना वैसा करना। लेकिन गुरुजी तो अपने आप से कहते थे कि मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ। वो हमें किसी बंधन में नहीं बांधते, हम ऑलरेडी इतने बंधनों में बंधे हुए हैं। वो ये कहें कि तुम सुबह इतने बजे उठा करो, इतने बजे सोया करो, ये ना खाया करो, ये ना पिया करो, ये ना करा करो, तो उन्हें मालूम है कि हम तो अपनी मर्जी के मालिक हैं। कोई भी कितना महापुरुष भी हमसे कहे तो हम इजीली सुनते नहीं है, इजीली उसको अडॉप्ट करते हैं। इसलिए उन्होंने ये सब बंधन नहीं बांधे। उन्होंने ये कहा, चेष्टा करो कि अच्छा बंदा बनो। तो वहां उनके दर्शन प्राप्त हुए। मेरी आंटी जो बहुत बीमार थी, वो भी मेरे साथ थी। हम दोनों गए, जाके बैठे। आंटी जाके चाय प्रसाद पिया। फिर थोड़ी देर बाद गुरुजी अपने हाथों से कड़ा प्रसाद देते थे, वो दिया। वो कड़ा प्रसाद एक हाथ से देते, हमारे दोनों हाथ में नहीं समाता था। और उस कड़ा प्रसाद को खाने में मेरी आंटी को आई थिंक 20 मिनट लगे होंगे कम से कम। हम बाहर बैठे वो थड़े पर, वहां बैठ के आराम आराम से वो खा रही हैं। वो कड़ा प्रसाद अपने आप में उनके लिए कई दिनों का मील था। क्योंकि होता ये था कि वो जैसे ही खाना खाती थी, उनको थोड़े समय बाद पेट दर्द, वॉमिटिंग वगैरह होने लगती थी। उनकी बीमारी ऐसी थी, उनको कानों से सुनना काफी कम हो गया था। तो इन सब के चलते हुए हम वहाँ वो गए थे, लेके गए थे हमें। तो हमने वो लंगर खाया, उसके बाद गुरुजी ने कड़ा प्रसाद खाया, उसके बाद लंगर लगा। फिर लंगर ग्रहण किया हम सब ने। और मतलब उसके बाद जब हम घर पहुंचे तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या अनहोनी हो जाएगी, क्योंकि इतना खाना, इतना भोजन तो उन्होंने पिछले पिछले काफी समय से बिल्कुल ही नहीं किया था। होता यही था, घर का बना हुआ हल्का भोजन भी उनको सूट नहीं करता था। और लेकिन यहाँ और मेडिकली उनको प्रिस्क्राइब था कि ऑयली फूड नहीं खाना। कड़ा प्रसाद वॉज घी रिच, स्पाइसी फूड नहीं खाना। गुरु जी के लंगर में कई बार स्पाइसेस भी होती थी। तो वो खाया, आके घर में बैठे, चिंता लगी हुई थी पता नहीं क्या होगा। लेकिन वो चिंता हमारी निर्मूल हो गई, बेकार हो गई, जब अपने आप से हमें नींद आ गई। सुबह जब आंख खुली, मैंने आंटी की तरफ देखा तो आंटी वाज स्माइलिंग एंड शी वाज ऑल, उनके चेहरे पर एक सुकून था कि कुछ ऐसा अनटूवर्ड नहीं हुआ। ऐसे चलता रहा कुछ दिन। हमें समझा के भेजा जो लेके गए थे कि गुरुजी से कुछ कहना नहीं है। गुरुजी भी हमारी एक तरह से कह रहे हैं कि परीक्षा ले रहे थे। उन्होंने नाम पूछा, पता पूछा, कहाँ रहते हो, कहाँ से आते हो, कहाँ जॉब करते हो, कितनी सैलरी लेते हो, और कौन है ये वो, इत्यादि इत्यादि कई चीजें पूछते रहे। लेकिन ये नहीं, जानबूझकर शायद उन्होंने ये नहीं पूछा कि किस लिए आए हो।
क्यों पूछें वो किस लिए आए हो? भगवान के दरबार में ये थोड़ी होता है, कोई कारण लेके थोड़ी जाना होता है। लेकिन हम तो हम तो वो है ना, मतलब हम तो लालची हैं, भूखे हैं, निर्धन हैं। हमें तो आस होती है कि वहां जाएंगे तो वहां से कुछ मिलेगा। तो इसी आस को लेकर के गए थे, नहीं पूछा। 10-12 दिन बीत गए, जब मेरे से नहीं रहा गया तो मैंने एक दिन धृष्टता की उनके चरण छूते वक्त। जब पहुंचे दरबार में तो मैंने कहना आरंभ भी किया था कि गुरुजी आंटी, तो डांट पड़ गई कि मैं कोई ऐसे अस्पताल खोल के रखा है। तो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कई सत्संग उससे पहले सुने हमने जिसमें सभी का, गुरुजी ने यही, किसी का शारीरिक कोई ब्लड प्रेशर ठीक ठीक हुआ गुरुजी के दरबार में आके, किसी की हार्ट प्रॉब्लम ठीक हुई, किसी की किडनी, किसी का कैंसर, किसी का कुछ कुछ शुगर। तो ये सब जब हम सत्संग सुन रहे हैं और मेरी जब बारी आती है तो मुझे गुरुजी कहते हैं मैं कोई ऐसे अस्पताल खोल के रखे है। तो थोड़ा ठीक नहीं लगा, लेकिन बाद में वो बात समझ में भी आई कि गुरुजी ने ये बात क्यों कही, क्या जानने के लिए कही। तो गुरुजी ने उस बात के माध्यम से हमें ये समझाया कि अगर हम इसलिए केवल गुरुजी के दरबार में जाते हैं कि हमारे शारीरिक कष्ट दूर हो गए, ये एक हॉस्पिटल की तरह है जहां हमको जो भी लंगर प्रसाद के माध्यम से जो मेडिसिन मिलेगी वो खा करके हमारी एलिमेंट ठीक होंगी, फिर उसके बाद तू कौन तो मैं कौन। लेकिन ऐसा नहीं है, ये दरबार ऐसा है जो दिव्य दरबार है, जहां हमको रुकना नहीं चाहिए, जाना नहीं चाहिए। हमारे दुख कष्ट, क्योंकि समस्या तो एक दिन की है नहीं, एलिमेंट तो एक दिन की है नहीं। हमारी जो डिमांड्स हैं वो एक दिन में पूरी, एक बार में पूरी नहीं हो जाती, या एक डिमांड नहीं होती, हमारी तो डिमांड्स भी बढ़ती रहती हैं। तो इसलिए अगर वहां उस दरबार में हम जाते रहेंगे तो वहां सब कुछ मिलता भी रहेगा हमें, लेकिन हम ये मान के जाएं कि वो डिवाइन दरबार है। ये ना मान के जाएं कि ये कोई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है कि यहाँ मुझे मेरी जॉब मिल जाएगी, या ये कोई बिजनेस कंसल्टेंसी हाउस है कि यहाँ जा करके मेरा व्यवसाय उत्तीर्ण हो जाएगा, या मेरी ये मेडिकल इश्यूज डिसॉल्व हो जाएंगे या कुछ है। तो गुरुजी ने ये बातें अपने तरीके से अपने हिसाब से समझाई। बस फिर जाना शुरू हुआ। और शिवरात्रि के दिन जब लंगर हमने खाया, बड़े मंदिर, एक गुरुजी ने बुलाया, बोला बड़ा मंदिर देखा? मैं कहा नहीं गुरुजी। तो उन्होंने बताया कि किसी से पूछ लेना, वहाँ मंदिर है। उसकी लोकेशन एक आइडिया दिया, तो हमने पूछ के वहां पहुंचे, उस दिन लंगर खाया। तो उसके बाद से तो सारा ऐसा कुछ लगा, सब काया पलट गई। आंटी को, जिसको पहले सुनाई नहीं देता था लैंडलाइन फोन कान में लगाने के बाद भी, तो उनको ये लगता था कि ये हम टीवी इतनी तेज क्यों चला रहे हैं, खाना जो भी खा रही थी वो लग रहा था, वो उनके फेस पे दिख रहा था, उनके शरीर पे दिख रहा था। तो शि- शिवरात्रि के बाद ही एक बहुत ही एक अलग सी अनुभूति हुई। और जाकर के जैसे ही हमने वो आंटी जो हमें लेके गई थी उनको बताया, उन्होंने गुरुजी को बताया, गुरुजी ने उनको कहा, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, कि खड़े होके सत्संग सुनाओ। उन्होंने सुनाया, फिर अगले दिन से मुझे उन्होंने ये सत्संग करने का कार्य सौंपा। तो वही सत्संग मैं हमेशा जब भी किसी प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ तो यही सत्संग से मैं आरंभ करता हूँ। तो ये ऐसा सत्संग, और उसके बाद जैसा कई बार हम कई चीजें शेयर कर चुके हैं, इस जर्नी में हर रोज एक नई अनुभूति होती है, एक नया सत्संग हमारे जीवन में आता है। लेकिन क्योंकि गुरु मेरे संग सदा है नाले, गुरु हमारे साथ हमेशा है, तो वो हम हमारी पल पल की खबर रखते हैं, पल पल हमें दुर्घटनाओं से बचाते हैं, पल पल हमें दूषित हवा से बचाते हैं, ताकि वाव न लगे पार ब्रह्म शरणाई। तो हमारा और वो ये भी समझाते हैं कि तिरगर बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज समारे। हम बेमतलब बेवजह परेशान होते हैं, हम हमारे सामने कोई चैलेंजिंग टाइम्स आते हैं, कोई ऐसा समय आता है किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो पारिवारिक फील्ड में हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे वो बिजनेस व्यापार के प्रोफेशन के। लेकिन गुरु को जब हम ध्याते हैं तो गुरु उस प्रॉब्लम को जैसा उचित हो वैसा वो कल्याण करते हैं। वो ये जरूरी नहीं कि हमारे मन मुताबिक वो बात हो। मैं इसी का एक छोटा सा एक सत्संग सुनाता हूँ। हम जब जाना शुरू किया तो मेरे ऑफिस में एक लेडी मेरे साथ ही काम करती थी। उनकी जो
मैरिटल लाइफ है वो अच्छी नहीं चल रही थी उनका। अपने पति से और उनके परिवार से बहुत अच्छा रिलेशन नहीं था। तो मैं तो उनको यही कहकर समझा बुझा के ले गया कि चलो तुम गुरुजी के पास चलो, गुरुजी कल्याण करेंगे तो आगे अच्छा ही होगा। तो वो गई, इसी भावना के साथ गई। तो जाना शुरू किया तो गुरुजी ने एक दिन उनको बोला अपने हस्बैंड ਨੂੰ लेके आया कर। तो तब तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ दिन बाद उन्होंने कहा कि गुरुजी वो नहीं आते, वो मेरे नाल नहीं रहंदे, वो मेरी बात सुनते नहीं है, मानते नहीं है। तो उन्होंने गुरुजी ने कहा अच्छा ओदी फोटो लेके आई। तो फोटो लेके गई, फोटो देखी, तो देख के वो वापस कर दी। तब तो कुछ नहीं कहा। कुछ दिन बाद वो जॉब उन्होंने वहां से चेंज की। तो जॉब चेंज करके वो जब गुरुजी से आज्ञा लेने गई कि गुरुजी मैं ना ये जॉब छड़ती है, मैं दूजी जॉब करने लगे, तो गुरुजी ने तभी कहा वो अपने हस्बैंड को भी छड़ दे। तो अब वही बात कि हमारे मन मुताबिक हो ऐसा संभव नहीं है, लेकिन जो हमारे लिए अच्छा होगा गुरुजी वैसा ही करेंगे। तो वो आंटी आज वो उनकी उस मैरिज से भी एक बेटी थी, फिर उनकी बाद काफी समय बाद एक और मैरिज हुई। वो भी डिवोर्सी थे, ये भी डिवोर्सी हैं। तो दोनों की एक एक बेटियां हैं। अभी आज मतलब एक अच्छे से जीवन इकट्ठे व्यतीत कर रहे हैं। परेशानियां तो आती हैं, हर जीवन में आती हैं, तो वो उनको फेस करते हुए। तो ये सत्संग सुनाने का जो मेरा ध्येय था वो यही था कि हम ये जान लें कि ऐसा नहीं कि सब कुछ जो हम चाहते हैं वैसा ही होगा। सब कुछ जो गुरुजी चाहते हैं और जो गुरुजी चाहते हैं वो हमारे लिए ही, वही हमारे लिए उत्तम होगा। ये भावना भी हमको अपने हृदय में बिठानी होगी, तभी हमारा कल्याण है, तभी हमारा जीवन सुखद रहेगा। तो ऐसे ही मैं एक और इसी संदर्भ का थोड़ा सा सत्संग लाइटर वे में है। हुआ ये था कि मैं ऑफिस में काम करता था। मेरी फैशन इंडस्ट्री में, गारमेंट इंडस्ट्री में था, एक्सपोर्ट में। तो वहाँ मैं उद्योग विहार में मेरा ऑफिस हुआ करता था। तो वहाँ हमारे बाइंग ऑफिस से कुछ बातचीत चल रही थी बिजनेस के बारे में। तो उन्होंने हमारी एक मीटिंग तय करी। मैं और मेरे बॉस, हमको जाना था यूएसए। तो मीटिंग थी कि कुछ और बिजनेस डेवलप करें। तो बॉस का तो प्रोग्राम पहले ही कैंसिल हो गया। तो उन्होंने कहा कि तुम अपना वीजा वगैरह करा लो एंड यू गो फॉर दिस मीटिंग। तो मैं उन दिनों में गुरुजी की सेवा भी थोड़ी गुरुजी ने लगाई थी, तो उसमें था। तो मुझे लगा कि मैं गुरुजी को पहले से ही बता दूं कि गुरुजी मैं इतने दिन के लिए बाहर जाना होगा। तो गुरुजी कहने लगा अच्छा भाई अमेरिका जा रहे हैं, बड़ी टौर होगी तेरी। तो ये कह करके उन्होंने तब तो ये संडे का दिन था तो बात हो गई। इन इन द मीन टाइम वीजा लग गया, ये हुआ। लेकिन जिस दिन से मैंने गुरुजी से बात की उसके अगले दिन मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगने लगा कि इस मीटिंग का कोई ज्यादा लाभ नहीं हो रहा है। ऐसे ही अननेसेसरी हम वील स्पेंड सो मच ऑफ मनी इन ट्रैवलिंग, स्टेइंग देयर एंड ऑल अदर थिंग्स। इतने सैंपल बना के ले जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो इसका कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो एनीवे बॉस ने बोला कोई बात नहीं, अब मीटिंग वीटिंग फिक्स है तो अच्छा नहीं लगेगा, तुम यू स्टे विद योर प्लान। तो ठीक है। तो मैं जब थर्सडे को गुरुजी के दरबार में पहुंचा, माथा टेका ही था। तो पूछ रहे हैं मेरे से कि हो आया फिर अमेरिका। मैं कहा नहीं गुरुजी जाना तो अगले हफ्ते है, पर मैंने लगता है वो ना कुछ ज्यादा यूजफुल नहीं है, तो वो शायद कैंसिल हो जाएगा। तो कहते हैं कैंसिल होएगा नहीं, कैंसिल करा देता गया, कोई लोड नहीं जान दी। अब बताइए इसमें कोई गुरुजी को, हाउ वुड इट मैटर टू गुरुजी इफ आई ट्रेवल फॉर देयर, बट ही मस्ट हैव सीन समथिंग कि इसका कोई यूज नहीं है और मे बी इट कुड लीड टू समथिंग, सम एडवर्स थिंग। तो इसलिए उन्होंने गुरुजी ने वो उसको कैंसिल करा दिया। तो ये गुरुजी हमारे जीवन में सब सब चीजें अपने हिसाब से तय करते हैं। ये हमको मानना और जानना और मानना चाहिए। अ, वही चीज मैं बार बार रीइटरेट करता हूँ कि गुरुजी हमारे पसंद की चीज करें, ये करते होंगे ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर वो हमारे लिए दुखदाई है या उसके उसके चलते कुछ और कठिनाइयां हमारे मार्ग में आने वाली हैं, तो वो फिर वो अगर गुरुजी पर हम छोड़ें तो, और फिर उस बात को मानना हमारे लिए बहुत उचित है। ऐसे ही गुरुजी के अभी मुझे जो जो मुझे ध्यान में आ रही है कि एक सेवा का दो दो सत्संग छोटे से ध्यान में आ रहे हैं। गुरु अगर सेवा लगाता है तो हमारे कल्याण के लिए लगाता है। और गुरु अगर ये कहता है कि
तुम ये सेवा करके आओ, तो सारे रास्ते वही खोलते हैं। एक बार एक बड़ा फंक्शन था बड़े मंदिर में, शायद बैसाखी का था या कोई था, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं, लेकिन ये याद है। तो हुआ ये था कि ये बात शायद 2001 या 2 की बात है। तो हम वहाँ बड़े मंदिर में बैठे थे। जैसा कि आप सब लोगों ने सुना ही है कि जब गुरुजी सत्संग एक संपन्न हो जाता था, तो उसके बाद भी काफी संगत बैठी रहती थी। कभी वो रिंकू को बोलते थे कोई डांस करके दिखा या कोई गाना सुना दे, तो ऐसा चलता था। तो 2 बजे, 2 ढाई बजे होंगे, मेरे पास वो सिंगला अंकल आए और बोले कि गोपाल अंकल, गुरुजी कह रहे हैं संगत जेडी बैठी है उन्होंने चाह पिलाओ। तो वो दूध हलवाई को है नहीं, खत्म हो गया, तुझे देखो जाके कितने दूध मिले थे। तो मैं घड़ी देख रहा हूँ कि इस समय कहाँ दूध मिलेगा। तो ये करते करते सोचते हुए, एनीवे आई पिक्ड अप माय व्हीकल, मैं गया फतेहपुर बेरी तक पहुंचा। सारा उस समय ज्यादा बसावट भी नहीं थी, ज्यादा शॉप्स भी नहीं थी, तो वहाँ मुझे लगा फतेहपुर बेरी पे मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, तो मैं वापस आ जाऊंगा। वहां देखा सब दुकानें बंद, सब कुछ, कोई कुछ सिलसिला नहीं। तो मैं वापस आने ही लगा था, फिर मुझे लगा कि अब गुरुजी ने भेजा है तो आई मस्ट ट्राइंग सम, बट समथिंग वाज पुशिंग मी। तो मैं थोड़ा और आगे गया, आगे छतरपुर की तरफ जाता जा रहा था। तो छतरपुर मंदिर से करीब 1 डेढ़ 2 किलोमीटर पहले मैंने देखा कि मैं लेफ्ट में जा रहा हूँ, राइट हैंड साइड पे एक व्हीकल खड़ा है, उसकी लाइट हेडलाइट ऑन है, और वहां कुछ हलचल चहल पहल सी चल रही है। तो एज आई मूव फर्दर, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मेरे अचरज का ठिकाना नहीं रहा। आई सी एक मिल्क वैन वहां खड़ी हुई है, सरस दूध आता है राजस्थान का, उनकी गाड़ी वहां खड़ी हुई। तो मुझे लगा यार ये तो, अब ये गाड़ी है, पता नहीं कैसे इनके पास मिलेगा नहीं मिलेगा, बट आई मस्ट ट्राई। तो मैं फिर यू टर्न लेकर के उस व्हीकल के पास पहुंचा। तो मैंने कहा भाई हमें दूध चाहिए, थोड़ा मिल जाएगा? तो उसने पहले तो कुछ जवाब नहीं दिया था, फिर मैंने दोबारा पूछा तो कहने लगा अच्छा आप वेट करो, हम ये अनलोड कर रहे हैं, ये जैसे ही हो जाता मैं आपको बताता हूँ। तो उसने अनलोड कर लिया। तो फिर वो अ, उसने पूछा कितने चाहिए, तो मैंने कहा आप इजीली जितना दे दो, मुझे तो वैसे 10-15 पैकेट की जरूरत है। तो वो उससे मैंने 20 पैकेट लिए और चलने लगा। तो मुझे लगा इससे मैं पूछ लूं, कभी हो सकता है फिर कभी जरूरत पड़े। तो मैंने उससे जस्ट आस्क्ड हिम कि भाई आप यहाँ हर हर दिन इसी समय यहाँ होते हो, कभी ऐसे जरूरत पड़े? तो कहने लगा जी मैं हर दिन तो यहाँ 4 साढ़े 4 बजे हम पहुंचते हैं, लेकिन आज, मैंने कहा तो आज इतनी जल्दी 3 सवा 3 बजे कैसे आ गए आप? तो कहने लगा पता नहीं, मैं जब ये वैन में दूध लोड हो रहा था तो मेरी आंख लग गई, ऐसे मैं स्टेयरिंग के ऊपर माथा टिका के लेट गया, मतलब झपकी ले ली। तो मुझे पता नहीं कैसे ऐसे कोई लगा कि कोई कह रहा उठ देर हो गई। तो कहने लगा मैंने आप देखा ना था, घड़ी देखे, माल लोड हो गया था, मैं गाड़ी बढ़ाई और यहाँ आकर के देखता हूँ तो वही उनके जिस शॉप में मुझे अनलोड करना है उनके नौकर ने उनको बुलवाया। तो ये देखिए, ये होती है गुरु की कृपा। गुरु ने अरेंज कराया और फिर जाकर के सारी संगत को बहुत ही उत्तम चाय प्रसाद देने को मिला। ऐसे ही एक और सेवा से रिलेटेड एक सत्संग है। गुरुजी ने मेरी एक सेवा लगाई, इतवार को रात को संगत जब समाप्त होती थी एम्पायर स्टेट में, उसके बाद मुझे बड़े मंदिर जा करके कुछ काम करना होता है। तो चलता रहा कई दिनों तक, काफी दिनों तक, कई महीनों तक वो सिलसिला चलता रहा। ठंड का मौसम आ गया था। एक बार ऐसा हुआ कि मैं जब बड़े मंदिर की तरफ हम जा रहे थे, 12 बजे के आसपास, 11:30 12 के बीच में, तो बहुत सारी शादियां थी, आपको पता है वहाँ बहुत सारे फार्म हाउसेज हैं। तो उसमें सारा रास्ता ब्लॉक था, बिल्कुल ऐसा ब्लॉक के जाने की कोई जगह नहीं मिले, सिलसिला नहीं मिले। तो वो जो शादियों वाले ही थे वही लगे हुए थे, वो इधर उधर ट्रैफिक को मैनेज कर रहे थे। तो उन्होंने काफी लोगों से रिक्वेस्ट करी कि सर आप लोगों को जहाँ जा रहे हो वहां पहुंचने में 2 घंटे लग जाएंगे, इसलिए बेहतर है आप लोग वापस हो जाओ। मैंने कहा भाई वापस का भी रास्ता नहीं है। तो उन्होंने धीरे धीरे करके वो अंसल फार्म से वापस घुमाने का रास्ता बना दिया। तो उस दिन हम फिर करीब 1 डेढ़ घंटा वहां रह करके वापस चले गए। तो ऐसे ही वो सर्दियों का मौसम था, तो आलस आ गया कि भाई चलो, अब ये जो काम गुरुजी ने मेरे जिम्मे लगाया था वो, उसकी जरूरत नेक्स्ट थर्सडे को भी पड़ती थी क्योंकि संगत उस दिन लगती थी। तो मैंने भी आई स्टार्टेड टेकिंग लिबर्टीज कि भाई ठीक है, जैसे ही आज्ञा होती थी संडे को रात को 11:30 या 12 जब भी, तो हम वो बजाय इसके कि बड़े मंदिर जाएं, हम अपने घर आ जाते थे। मंडे ट्यूसडे जिस भी दिन दिन में टाइम मिला वो काम किया, जा करके फिर अपने ऑफिस या जो भी काम करा। तो गुरु जी तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं।
उन्होंने 1 सप्ताह देखा, 2 सप्ताह देखा, 3 सप्ताह देखा। फिर एक दिन मैं जैसे ही माथा टेक रहा था, मुझे बड़ी फर्मली, जैसे कोई बॉस अपने बॉस तो हैं ही वो, जैसे सबॉर्डिनेट को वो आदेश देता है ना कि पहले वड्डे मंदिर कम करके फिर घर वापस जाना है। तो बात ये कि हमें नहीं समझ इस बात की कि गुरुजी ने, अगर हम तो ये सोचते हैं सेवा कर रहे हैं, अच्छा, वी टेक इट वेरी ऑर्डिनरीली, लेकिन उसके पीछे उनका क्या महत्व है, उसकी वो कल्याण क्या है, वो गुरुजी ही जानते हैं। इट वुड नॉट मेक अ डिफरेंस टू गुरुजी, एज आई सेड, क्योंकि संगत अगले दिन होनी थी, थर्सडे को होनी थी, लेकिन गुरुजी ने तो हमारा कल्याण करना है। आप सोचिए कि अर्धरात्रि को संडे मंडे जब शुरू होने वाला है, मैं जाऊं वहां बड़े मंदिर में, शिव जी के दर्शन करूं, वहां जो भी मुझे सेवा करनी है वो करके फिर घर जाऊं, तो मेरा कितना कल्याण है। लेकिन ये बातें हमारी समझ में नहीं आती। तो ये कुछ ऐसे सत्संग थे आज के दिन। मैं आपको ज्यादा, और वैसे और बहुत से सत्संग, जैसे मैंने कहा, इस 25 साल की जर्नी में गुरु जी की कृपा विजिबल और सटल दोनों तरीके से चल रही है। लाइफ के छोटे छोटे कण में गुरु जी की कृपा दिखाई देती है। तो इसलिए मैं आज और ज्यादा समय ना लेते हुए सिर्फ इसको, अब मैं आनंद की अनुभूति करना चाहता हूँ आज के इस दिन की। मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए ये विशेष दिन है। और जैसा मैंने कहा, ये जन्मदिन है, लेकिन इस शरीर का नहीं, इस आत्मा का उदय हुआ है। इस आत्मा में गुरुजी अब विराजमान है, और वो दिखने लगे। विराजमान तो पहले से भी थे, लेकिन वो दिखते नहीं थे, हमें आभास नहीं होता था। तो संगत जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ऊपर आप, गुरुजी की कृपा है, आप सब भी मेरे लिए ब्लेसिंग दें। आप सबकी ब्लेसिंग्स की भी ज़रूरत है, आप सबकी दुआओं की भी ज़रूरत है कि मैं इस जर्नी में जितना है और अधिक सेवा के माध्यम से अपना जीवन समर्पित करके और गुरु जी का गुणगान करते हुए ऐसे ही रहूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका। और सुरेश अंकल, यू आर ट्रूली ए ग्रेट फ्रेंड। आपको याद रहता है ये दिन मेरे साथ साथ। तो बहुत अच्छा आपने आज मेरे को मौका दिया, और ये लगभग 1 घंटा में गुरु जी का प्रेम से गुणगान कर पाया। तो मैं अब इजाजत चाहूंगा। आपका, आपकी टीम का, सारी संगत जी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी का शुक्राना जितना करें उतना कम है। धन्यवाद। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। मैं जूम सेवादार आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा, सीमा गिल आंटी से प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। जय गुरु जी। ओवर टू यू सीमा गिल आंटी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। Uncle, it has been completely invaluable to have you over here today. We've learned so much from you. Guruji Maharaj really truly has his own special ways of teaching us so many things. आपका special day भी है आज. And you're right. Vasan uncle is really weaving us into this beaded necklace of so many sevadars and beautiful sangat that we learn so much from uncle because of Guruji's blessings. So शुक्राना आपका, आप यहाँ आज आए, हमें आपने bless किया है इतनी सारे प्यारे प्यारे divine सत्संग सुना के uncle. And we truly look up to you and all the old Sangat that can tell us about all the things that happened during Guruji's time. And Aapka Anantam Shukrana, Uncle, and of course Guruji Maharaj ka bhi. So आपसे फिर कभी बहुत जल्द जुड़ेंगे अंकल, आपसे और कुछ सुनेंगे गुरुजी के बारे में और all the blessings that we've received. And one thing that I take away from you today especially is the fact that surrender is acceptance of Guruji's will. It isn't about any negotiations. It isn't about really, wanting things as we want them, but receiving them as Guruji blesses us. So Shukrana, Uncle. Thank you very much for coming today. Vasan, Uncle, over to you. बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनाया आपने गोपाल सेठी अंकल। महाराज की कृपा है सुरेश अंकल, आप तो जानते ही हैं। जो आज उन्होंने कहलवाना था मैंने वो कहा। सो
होप बेशक संगत के कई प्रश्नों के आंसर मिले होंगे इसमें। जी अंकल, इट वाज ए मेमोरेबल सेशन टुडे। गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स, कृपा बरस रही थी। थैंक्स अ लॉट सीमा गिल आंटी। इसी के साथ ही अब हम सब गुरुजी महाराज से आज्ञा लेंगे।